अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, जब इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़ देता है तो उसकी रूह कहाँ जाती है? क्या मौत के बाद सब ख़त्म हो जाता है, या फिर एक और पर्दे के पीछे एक और दुनिया उसका इंतज़ार कर रही होती है? वो दुनिया जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी रूहानी सफ़र को समझेंगे। आलम बरज़ख क्या है, ये कहाँ है और इसमें रूहों का क्या हाल होता है? तो इस इल्मी और ईमान अफ़ज़ा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मोहम्मद तालिब 786 ताकि ऐसी ही और दीनी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ये लगता है कि इंसान के मरने के बाद जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसका जिस्म गल सड़ के मिट्टी में मिल जाता है और उसके अंदर कोई चीज बाकी नहीं रहती और ये उसकी जिंदगी का आखिरी मुकाम होता है। मरने के बाद उसे और किसी चीज का सामना नहीं करना होता, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, हकीकत तो कुछ और ही है। इंसान की असल जिंदगी का आगाज मरने के बाद ही होता है। मरने के बाद वाली जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है, और जब बरज़ख की जिंदगी खत्म होगी तो आखिरत की जिंदगी की शुरुआत होगी, और ये जिंदगी कभी खत्म ही ना होगी। इसके अलावा अक्सर हमारे जहन में ही ख्याल आता रहता है कि हमारी मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा, और हमारे ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी रूह कहां चली जाएगी? दोस्तों, इस बात का जवाब हमें कोई मरा हुआ इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया से राब्ता कर पाना हर इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से इस सवाल का जवाब जानने में लगा हुआ है। नाजरीन, जब इंसान की मौत हो जाती है और जब इंसान अपने जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो यहां से उसकी रूह एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, बरज़ख का मतलब है पर्दा या आड़। इसके अलावा इसे आलम कब्र या आलम विसाल के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी इंसान की मौत होने के बाद हर इंसान और जिन इसी आलम बरज़ख के अंदर रहते हैं। जो लोग नेक और अल्लाह के फर्माबरदार होते हैं उनके लिए आलम बरज़ख बिल्कुल एक जन्नत की तरह है। वहीं वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके लिए ये आलम बरज़ख एक जहन्नम की तरह बताया गया है। नाज़रीन, इस्लाम के मुताबिक बताया गया है कि जब हमारी रूह को कब्ज कर लिया जाता है तो इसके बाद हमारे जिस्म को कब्र में उतारने पर एक बार फिर से रूह हमारे जिस्म में डाली जाती है, और इसके बाद मुनकर नकीर हमारी कब्र में आते हैं और हमसे सवाल जवाब करते हैं। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग स्याह और आंखें नीली होती हैं, जिनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तू क्या कहता है उन सहाब के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वो अगर मोमिन है तो जवाब देता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, इन सवाल जवाबों के बाद हमारे अमालों के मुताबिक दो फरिश्ते आते हैं जो रूह को लेकर आसमान की तरफ निकल जाते हैं। अगर किसी इंसान के अमाल अच्छे होते हैं और उसकी रूह मोमिन और नेक होती है तो इसे इल्लीन नाम के मकाम में ले जाया जाता है, और अगर किसी इंसान के अमाल बुरे होते हैं और वो मुनकिर होता है तो उसे आलम सिज्जीन में डाल दिया जाता है। इल्लीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के ही दो ठिकाने हैं जिनको बदकार और मोमिनों के लिए बनाया गया। और इल्लीन में जो लोग रहते हैं उनके मरने के बाद की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इन लोगों पर अल्लाह की सभी रहमतें नाजिल होती हैं। ये जगह बिल्कुल एक बाग की तरह है जहां ये सभी नेक रूहें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं। इसके अलावा ये नेक रूहें एक दूसरे को पहचान भी सकती हैं जिनसे वो दुनिया में मिले थे। ये रूहें एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और एक दूसरे से बात भी करती हैं और दुनिया में गुजरी हुई अपनी जिंदगी को याद करते हैं।
जो नई रूहें यहाँ आती हैं, पुरानी रूहें उनसे अपने अजीजों के बारे में सवाल करते हैं कि हमारे वो रिश्तेदार और मिलने वाले किस हाल में, और नई आने वाली रूहें अगर उन्हें ये बताती हैं कि आपका ये रिश्तेदार तो फौत हो चुका है लेकिन वो यहां नहीं पहुंचा, तो ये रूहें समझ जाती हैं तो जरूर उनका ये रिश्तेदार आलम सिज्जीन में है। जो नेक रूहें यहां रह रही होती हैं वो हमेशा अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती रहती हैं और मिलने वालों का इंतजार करती रहती हैं। इन रूहों को अपने अजीजों का इंतजार ऐसे रहता है जैसे कि आपके और हमारे घर में कोई घर का इंसान दूर रहकर अपनों से मिलने का इंतजार करता है। बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया इकराम, सहाबा इकराम और सालेहीन की रूहें भी होती हैं। ये सभी रूहें यहाँ एक साथ रहती हैं। रिवायत में बताया गया है कि ये नेक रूहें एक दिन अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात भी करेंगी और बातचीत भी करेंगी। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम्हारी ही मुलाकात मुझसे होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। नाज़रीन, जिस तरह हमें नींद और ख्वाब आते हैं, यह भी एक आलम बरज़ख का ही नमूना है। कभी कभी तो हम ऐसा ख्वाब देखते हैं जिस ख्वाब को देखते वक्त हमारा बदन भी उसी के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम बिल्कुल साफ महसूस कर सकते हैं। कई बार तो ख्वाब देखते वक्त इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलने लगता है और बातें भी करता है, लेकिन असल में वो ख्वाब देख रहा होता है। लेकिन असल में जो वो ख्वाब देख रहा होता है वैसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ वो नींद में कर रहा होता है। दोस्तों, इस वक्त इस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है, इसलिए ये शख्स अपने बदन पर काबू न करके ख्वाब के मुताबिक हर चीज करने लगता है और हर बात को महसूस भी करता है। और ऐसा ही कुछ मरने के बाद भी होता है। आलम बरज़ख में जाने के बाद जब किसी रूह को जज़ा या सजा मिलती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इस हवाले से एक रिवायत भी है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवारी कर रहे थे कि तभी अचानक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर बहुत ज्यादा बिदक गया और आप खच्चर से नीचे आ गए। तभी आपने देखा कि यहाँ कुछ कब्रें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आपने पूछा कि क्या कोई जानता है कि ये कब्र किसकी है। कि एक शख्स ने कहा कि मुझे पता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन लोगों को कब दफन किया गया? उस शख्स ने बताया कि ज़माना जाहिलियत में, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये खच्चर इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि इन लोगों के ऊपर कब्र में अजाब नाजिल हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि अगर इस अजाब की आवाज तुम्हें सुनाई दी जाए तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे, जो आवाज इस वक्त मुझे सुनाई दे रही है। नाज़रीन, इससे पता चलता है कि ईमान वाले बरज़ख की दुनिया में इत्मीनान से होंगे और उनके होश और हवास सही रहेंगे, यहां तक कि उनको नमाज का ध्यान होगा और फरिश्तों के सवाल का जवाब देने में बेखौफ होंगे। नाज़रीन, एक और रिवायत में यह भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा तुम्हारे अमल तुम्हारे रिश्तेदारों और खानदान वालों पर पेश किए जाते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं। अगर तुम्हारा अमल नेक हो तो वो खुश होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये आपका फजल और रहमत है, सो आप अपनी नेमत इस पर पूरी फरमा दीजिए और इसी पर इसको मौत दीजिए। और अगर बुरा अमल उनके सामने पेश होता है तो वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, इसके दिल में ऐसी नेकी डाल दे जो तेरी रजा और तेरे कुर्ब की वजह बन जाए। नाज़रीन, इस वीडियो के लिए इतना ही। इन वीडियोस को शेयर करके सवाब-ए-दारैन जरूर हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये सफ़र आलम बरज़ख के बारे में दिल और दिमाग को छू गया होगा। याद रखिए, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये इल्मी बात हर एक तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही ईमान अफ़ज़ा और दीनी मालूमात की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरन।